दोस्तों, एज ए रिलेशनशिप कोच काफ़ी सालों से मैं लोगों के साथ बात करता हूँ, उनकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को सुनता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं उनको गाइड करता हूँ। पर जब मैं ये नहीं कर रहा था, जब मैं लोगों को हेल्प नहीं कर रहा था रिलेशनशिप में, या उनकी बातें नहीं सुन रहा था, उनके रिलेशनशिप को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, मेरे उस टाइम पे लोगों के बारे में, रिलेशन के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ना आज से लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। शायद तब मुझे कोई ऐसी बातें बताता भी कि मतलब ये चीज़ें होती है रिलेशनशिप में, तो नहीं मानता, मैं शायद नहीं मानता। लेकिन हजारों लोगों के रिलेशनशिप की घंटों घंटों तक पूरी स्टोरी स्टार्ट से एंड तक सुनने के बाद, इतने सारे लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे लगता है कि लोग टाइम के साथ वही गलतियां करते जाते हैं जो उनसे पहले लोगों ने की होती है। अब हमारे साथ क्या होता है कि नॉर्मली या तो हम अपने एक दो रिलेशन के बारे में चीज़ें जानते होते हैं कि हमने क्या किया था और क्या हुआ था, या हम अपने 5 से 10 फ्रेंड के रिलेशन के बारे में जानते हैं। पर एज ए रिलेशनशिप कोच मुझे एक मौका मिलता है हजारों लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व करने का, उनके रिलेशन को समझने का। तो कुछ ऐसी कॉमन गलतियां होती हैं जो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग करते हैं, जिसके बाद वो मेरे पास आते हैं कि कोई इग्नोर कर रहा है, कोई छोड़ के चला गया है। इस वीडियो में मैं आपको इतने सारे लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए, और क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलेशनशिप में ज़रूर से करनी चाहिए, ताकि आपका रिलेशन ख़राब ना हो। क्योंकि इससे रिलेशन तो डेफिनेटली ख़राब होगा ही, पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस रिलेशन के चक्कर में आपकी लाइफ भी बर्बाद होगी। लेकिन ऐसा ना हो, आपका रिलेशन भी अच्छा रहे और आपकी लाइफ में भी आप हमेशा आगे बढ़ते जाओ, आप हमेशा खुश रहो अपने पार्टनर के साथ। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वीडियो में मैं आपको जो अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ उसको अपनी लाइफ में आपको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपको छोड़ रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, सामने वाला पर्सन आपको प्यार नहीं कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपकी तरफ से सामने वाले को ये समझाना, स्पेशली ये वर्ड है समझाना, ये क्राइम है। मेरे हिसाब से तो क्राइम है ये समझाना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम समझो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। मतलब सामने वाले इंसान ने डिसीजन लिया है कि तुम्हारे साथ नहीं रहना, या वो कहता है कि फीलिंग नहीं है, मुझे तुझ में इंटरेस्ट नहीं है, तब समझाना ये क्राइम है दोस्तों। क्योंकि आपके हिसाब से क्या हो रहा है कि सामने वाला इंसान रिलेशन में था, अब उसका माइंडसेट बदल गया, पता नहीं व्हाटएवर, वो इग्नोर कर रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, एंड हम उनको रोकने की कोशिश करते हैं, हम उनको मनाने की कोशिश करते हैं। याद रखो, अगर कोई आपकी लाइफ में आपको छोड़ के जा रहा है, आपको प्यार नहीं कर रहा है, और आप उनको समझा रहे हो ना, तो आप क्राइम कर रहे हो। और उसके बाद आपको उनकी सजा मिलती है कि वो इंसान पहले शायद आपको इग्नोर करता था, पहले शायद उसने रिलेशन तोड़ा था, उसके बाद वो आपकी लाइफ से और ज़्यादा दूर जाएगा, और उस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू पहले कितनी भी बुरी थी उससे भी ज़्यादा बुरी हो जाएगी। अब आप ना एक इंसान को ऐसे ढूंढना जिनको कोई छोड़ के जा रहा था, और मतलब वो उसके पैर पड़ गए, उसने बहुत मनाया, बहुत समझाया। ऐसा नहीं कि उसकी कोई गलती, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत गलती कर दो फिर आप उनसे माफ़ी मांगो, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं होती और सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं होता, सामने वाला चीट करता है, वहाँ पर आप समझाओ, मनाओ, पैर पड़ जाओ। एक इंसान ऐसा ढूंढ लेना कि उसके बाद वो मान जाता है। अब ये भी होता है, मज़े की बात ये है कि बहुत ज़्यादा करोगे या ब्लैकमेल करोगे तो कुछ मान भी जाएंगे, लेकिन वो टिकेंगे नहीं, मतलब वो टेम्परेरी होंगे। तो देखो, एक तो समझाने से सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। यार, प्यार समझाने की बात नहीं है। तुम्हारे साथ कोई रिलेशन में रहता है तो उसको फील होता है, उसको महसूस होता है, क्या बोलना, क्या समझाना कि तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, पता है भाई, फर्क नहीं पड़ता उनको। तो क्यों जबरदस्ती हमारी वैल्यू उनके सामने क्यों गिरानी? ऑलरेडी उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू नहीं है, तभी तो कोई हमें छोड़ के जाएगा ना। तो तब ये बात याद रखना कि लैंग्वेज अलग है। उसको चाइनीज समझ में आ रही है, तुम हिंदी में बात करो, तुम शायद इंग्लिश में उसको समझा रहे हो, उनको फर्क पड़ने वाला नहीं। समझाना है तो उनकी लैंग्वेज अलग है, समझ लो, शायद तुम्हारी लाइफस्टाइल से उनको फर्क पड़ेगा।
शायद तुम उनको इग्नोर करोगे, शायद तुम उनको भूल जाओगे, कई अलग तरीके हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे, भाई हमें फीलिंग नहीं है, हमें तुम्हारे साथ रिलेशन रखना, समझाने मत जाना, क्योंकि लोग समझते नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी चीज हमेशा याद रखो, रिलेशनशिप में हो, कोई बहुत अच्छा इंसान हो आपके साथ, आपका पार्टनर, लेकिन इमोशनली डिपेंड मत हो जाना, क्योंकि रिलेशनशिप में किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाने का मतलब होता है किसी दूसरे के हाथ में अपनी लाइफ को दे देना, किसी दूसरे के इशारों पे नाचना। अब आपसे ना ये सारी गलतियां तभी होती है जब आप किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाओ, जब आपको ना वो इंसान दुनिया का सबसे अच्छा इंसान लगता है, आपको लगता है कि यही बेस्ट इंसान है पूरी दुनिया में, तभी तो आप उस इंसान के ऊपर इतना ट्रस्ट करोगे, उनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। अब डिपेंड होने का मतलब ये है कि भाई तुम्हें उनके बिना अच्छा ना लगना, मतलब वो बात नहीं कर रहा है, वो अवेलेबल नहीं है, अच्छा ही नहीं लग रहा है, उनके साथ बात करे तो अच्छा है, उनके साथ बैठे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे इमोशंस किसी एक इंसान के ऊपर डिपेंड हो कि उनके बिना तुम सैड हो जाओ, दुखी हो जाओ। क्योंकि ये हो गया ना, फिर होगा क्या कि तुम्हें हर टाइम वो चाहिए, हर टाइम उनके बारे में सोचोगे। तो देखो, ज़्यादा इमोशन के साथ क्या होता है कि स्टार्टिंग में सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, वो आपको बोलेगा कि यार मतलब तुझसे बेस्ट इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता। अब ज़्यादा प्यार करने से प्रॉब्लम ये होगा कि फिर वो तुमसे ऊबने लगेगा, फिर तुमसे उनको इरिटेशन होने लगेगी, फिर वही इंसान आपको बोलेगा कि दुनिया में सबसे घटिया तू ही हो, पता नहीं मैंने कैसे तेरे साथ रिलेशन बनाया। और बहुत सारे लोगों ने एक वर्ड सुना होगा कि तेरे साथ रिलेशन बनाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। नहीं, किसी को प्यार करो, इमोशनली अटैचमेंट रखो, लेकिन याद रखो कि हम इतने आगे ना बढ़ जाए कि हम डिपेंड हो जाए। क्योंकि डिपेंड हो जाने का मतलब ये कि फिर तुम्हें पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, पर तुम रोक नहीं पाओगे, जैसे कि तुम्हारे हाथ कट गए। तो ये गलती कर दी तो रिलेशनशिप में बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद दर्द का और आपका रिश्ता बहुत करीब का हो जाएगा। रिलेशनशिप में आते हो एक बात हमेशा याद रखो कि अपने करियर के लिए रिलेशनशिप को आप छोड़ सकते हो, लेकिन कभी भी रिलेशनशिप के लिए करियर को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन एज ए रिलेशनशिप कोच जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे बिलीव नहीं होता कि क्या रियल में लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी जॉब जो बहुत अच्छी थी यहाँ से वहाँ आ गए, उनके लिए मतलब अपने करियर को खराब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उसका घर नज़दीक है, वहाँ रहूँगा तो ज़्यादा मिल पाऊँगा, और वो कह रही है कि यहाँ पर आ जाओ। ऐसा नहीं, जस्ट मूव करने की बात नहीं है, छोड़ भी दी है लोगों ने, अपनी नौकरियां छोड़ दी है, उनके पीछे अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे। किसी भी तरह से अगर कोई भी रिलेशन तुम्हारे करियर को और तुम्हारी लाइफ को इस कदर से डिस्टर्ब कर रहा है तो रिलेशन तुम्हारे लिए सही हो ही नहीं सकता। एक अच्छा रिलेशन वो होता है जो तुम्हारी लाइफ को आसान बनाए। जो रिलेशन तुम्हारी लाइफ को और ज़्यादा मुश्किल बनाता है वो तुम्हारे लिए सही रिलेशन कैसे हो सकता है दोस्त। अब जो मैं बात कर रहा हूँ करियर की, क्यों करियर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अच्छे रिलेशनशिप के लिए भी एक अच्छा करियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक अच्छे करियर के लिए रिलेशन ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एक अच्छी लाइफ के लिए एक करियर का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी लाइफ के लिए रिलेशन ना हो तो भी चलेगा। अब कई लोगों के लिए क्या होता है कि वो इंसान, वो रिलेशन, उसका प्यार, उसकी छत्र छाया वही अपना जीवन है, उसके बाहर कुछ करना ही नहीं है, कुछ सीरियस लेना ही नहीं है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो कर सकते हैं, कुछ भी जो छोड़ सकते हैं। ये गलत एटीट्यूड है रिलेशनशिप में। आपको लगता होगा कि नहीं, इतने तो कितने होंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच नहीं सकते इतने लोग हैं इस दुनिया में जो ये रिस्क भी लेते हैं। तो कभी भी याद रखो कि लाइफ के लिए करियर इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप से भी ज़्यादा। रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए कभी करियर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ को चलाने के लिए रिलेशनशिप से भी आपका करियर
बहुत आगे है, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। चौथी चीज़ एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि रिलेशनशिप में कुछ भी चीज़ हो वो हद से ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ भी क्यों ना हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे वीडियोस देखते हो, उनको मतलब ये लगता है कि जस्ट इग्नोर करना। मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो वीडियो देखते हो, उसके बाद उनको ये समझ में आता है कि जस्ट इग्नोर करना, नथिंग। और कुछ लोग जो जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है वो लोग ये समझते हैं कि पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करना। तो कहने का मतलब ये कि आप किसी को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करो तो गलत है। क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा दूर रहोगे, इग्नोर ही करोगे तो एक टाइम के बाद तो थक जाएगा ना, हार मानेगा ना। और आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करो तो क्या होगा कि वो कुछ टाइम के बाद आपसे ऊबने लगेगा। राइट वे होता है, राइट चीज़ होती वो है बैलेंस। हर चीज़ को सही चलाने का एक तरीका होता है बैलेंस। आप बाइक चलाओगे तो अगर आप बहुत ही स्लो चलाओगे तो डगमगाने लगेगी ना, एकदम धीरे 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 धीरे, तो बैलेंस करने में बहुत मेहनत लगेगी। और आप स्पीड रफ्तार में जा रहे हो बहुत स्पीड से तो भी वही डर है। जैसे ध्यान गया बाहर, आप भी बाइक से अलग। इस दुनिया को देखो, इस दुनिया में हर कोई चीज़ है, जितने अच्छे लोग हैं उतने बुरे लोग भी होंगे, हर तरह की चीज़ें है ना। मैं बताना आपको क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें लगातार चल रही है वो लगातार चलती रहेगी, वो उसके बैलेंस में होने के कारण ही है। और लाइफ के बारे में भी ये सत्य है कि आपकी लाइफ में भी जितना बैलेंस होगा आपकी लाइफ उतनी अच्छी होगी। कोई इंसान सिर्फ पैसों के लिए भागेगा, कोई इंसान सिर्फ रिलेशन के लिए भागेगा, कोई साधु संत महात्मा हो जाएगा तो क्या होगा कि उसने किसी एक चीज़ के ऊपर अधिक ध्यान दिया, तो ये सही नहीं है। बाकी उसकी चीज़ें लुढ़क गई ना। पर वो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, वो दोस्तों के साथ भी रहता है, रिलेशन भी बनाता है, करियर पे भी फोकस करता है। अब जिसका जितना इम्पोर्टेंट उसको उतनी वैल्यू दो, उतना उनको टाइम दो, उतना एफर्ट दो। पर लाइफ में और रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है कि आप बैलेंस रखो, क्योंकि कोई भी चीज़ आफ्टर ऑल, ना तो रिलेशनशिप में, ना आपकी लाइफ में, ना पूरी दुनिया में, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा सही नहीं होती, अच्छी नहीं होती। पांचवी चीज़, और ये चीज़ ऐसी है कि हम जिसके ऊपर बिलीव करने से ना 10 बार सोचेंगे, हमारे साथ हो जाएगा फिर भी हमें विश्वास नहीं आएगा। और वो चीज़ ये है कि एक टाइम पे जो हमें आज बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है ना, कोई गारंटी नहीं है एक टाइम के बाद वो इंसान हमें छोड़ सकता है। मतलब लोगों के जब रिलेशन में सुनता हूँ तो बताता है कि लाइक उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। अगर 1 घंटे भी मैं उनसे बात ना करूँ तो तड़पने लगते थे, बहुत परेशान हो जाते। आज वही इंसान मुझे छोड़ के जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, समझ में ही नहीं आता। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं बार बार एक चीज़ का नाम लेता हूँ, इमोशनल सेटिस्फाइड हो जाना, इमोशनल सेटिस्फाइड हो जाना। ये चीज़ है जब वो इमोशनली बहुत ज़्यादा नीड फील कर रहे होते हैं, जब वो इमोशनली एकदम खाली होंगे ना, वो क्या अंदर से महसूस कर रहे होंगे आपके बारे में कि आपके बिना जी नहीं पाएंगे। एंड आप देखोगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातें, उनके एक्शंस, उनके आपके लिए एफर्ट उस टाइम पे आपको इतने जेन्युइन लगेंगे, इतने सही लगेंगे कि यार कोई भी इंसान डाउट नहीं करेगा। आपको लगेगा कि कितना प्यार करता है, क्योंकि वो अंदर से ऐसा फील कर रहा होता है, अंदर से ऐसा महसूस कर रहा होता है, इसलिए बाहर से ऐसा रिएक्ट कर सकता है। इतनी एक्टिंग नहीं हो पाती। हम सोचते ना कि तब झूठा था या अब झूठा है, तो ना वो तब झूठा था ना अब झूठा है, तब वो ऐसा एग्जैक्टली फील कर रहा था। लेकिन जैसे इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो क्या फील करता है, तब वो फील करता है कि उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, प्यार व्यार उनको चाहिए ही नहीं। कोई गले पड़ रहा है, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है लाइफ में इंटर, वो कहते दूर रहो यार, फीलिंग नहीं है, मर गई है। तो ये चीज़ है। तो ऐसा जो भ्रम हमारे अंदर बैठ जाता है कि एक टाइम पे जो इंसान बहुत कुछ कर रहा है वो हमेशा ऐसा ही करेगा, सब कुछ ऐसा ही रहेंगे। ये बात ना हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि लोगों के इमोशन हमारे लिए बदल सकते हैं, जो कि एक रियलिटी है। लेकिन हम एक्सेप्ट करना नहीं जाएंगे, बुरा लगेगा, कड़वा है, लेकिन समझदार लोग इस चीज़ को समझेंगे तो वो कभी भी उनको इतना झटका नहीं लगेगा और वो सामने वाले इंसान को इतना प्यार नहीं करेंगे कि सामने वाला इमोशनल सेटिस्फाइड हो जाए।
ये बात हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। छठी चीज जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत बड़ी बात कहती है कि लोग कभी भी आपको वैसे ट्रीट नहीं करते रिलेशनशिप में जैसे आप होते हो। लोग हमेशा आपको वैसे ट्रीट करेंगे जैसे आप अपने आप को उनके सामने रखते हो। ये ना कई बार लोग फील करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। अब वही इंसान तो बोल रहा था कि मुझे एक लॉयल पार्टनर चाहिए, बहुत अच्छा है, ईमानदार। अब मैं वही हूँ। स्टार्टिंग में तो उसको बहुत अच्छा लगता था कुछ टाइम के लिए, लेकिन अब क्या हुआ कि मुझे वैल्यू नहीं करे, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हम उनके सामने अपने आप को कैसे रख रहे हैं। अगर तुम बहुत बेहतर हो, हर तरह से लायक हो, लेकिन अपने पार्टनर के सामने अपने आप को नीचा दिखा रहे हो कि नहीं तुम तो कुछ हो, हम तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, हम तो लकी है कि हमें ना तुम्हारे जैसा पार्टनर मिल गया, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तुम अपने आप को उनकी नज़रों में छोटा बना रहे हो कि हम कुछ नहीं है, हम मामूली है, तुम कुछ हो। समझ रहा? तुम हो डेफिनेटली उनसे कहीं बेहतर है, लेकिन अपने आप को उनके सामने कैसे रख रहे हो जैसे वो तुमसे बहुत ही बेस्ट है और तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें उसकी नीड है, उसको तुम्हारी नीड नहीं है। तुम्हारे अंदर डर है कि कहीं छोड़ ना दे। अब देखना, आप जस्ट ऑब्जर्व करना, जो लोग ऐसा अपनी रिलेशनशिप में करते होते अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, अपने बॉयफ्रेंड के सामने, आप देखना उनकी क्या वैल्यू होगी। ज़्यादातर लोगों के साथ ये होगा तो एक टाइम के बाद या तो उनका पार्टनर डेफिनेटली उनको छोड़ देगा या बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे, ये लोग रोते रहेंगे। और कमाल की बात यह है कि मैंने कई लोग ऐसे देखे जो अपने पार्टनर के सामने रियल में कुछ होते नहीं है, लेकिन अपना दबदबा, अपना व्यक्तित्व, अपने आप को ऐसे रखते हैं जैसे कुछ वो है। उनके पार्टनर उनके सामने धीरे धीरे अपने आप को कम महसूस करने लगते हैं। कुछ नहीं होते फिर भी उनके पार्टनर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उनकी नज़रों में एक बहुत ही बेहतर इंसान की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मुझे तेरी नीड, ऐसा नहीं कि तू मेरे से बेस्ट है। और ना तो आपको कुछ बड़ा दिखाना चाहिए, ना तो अपने आप को बहुत उनके सामने लो दिखाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ऐसे दिखाना चाहिए कि जैसे आप हो एकदम, मैं ऐसा हूँ। ऐसा नहीं कि तुम बहुत लकी हो, मैं लकी हूँ, कुछ नहीं है। अपने पार्टनर के सामने अपने आप को वैसा ही रखो, इतनी इज्जत रिस्पेक्ट दो जो आप अपने को देते हो वही अपने पार्टनर को दो, और जो अपने पार्टनर को देते हो वही अपने आप को दो। पर कभी भी अपने आप को उनकी नज़रों में इतना कम मत दिखाओ कि तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी रिस्पेक्ट चाहते हुए भी कर ना पाए। तो बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 बातें इस वीडियो में आपको जो बताई है, हमेशा ट्राई करना कि आप अपने रिलेशनशिप में इस बातों को कभी ना भूलो। थैंक यू सो मच।